अभी मैंने सोचा कि स्विट्ज़रलैंड छोड़ने से पहले इस प्रॉपर्टी का एक टूर मैं कर लूँ और मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाती हूँ और इसका जो सराउंडिंग्स है वो भी मैं दिखाती हूँ और आप फील करना कितना पीसफुल है ये। सो कम विद मी। सो वेलकम इन माई एयरबीएनबी प्रॉपर्टी। दे आर एंजॉइंग द सन देयर। सबसे पहले ये एंट्री पॉइंट है और ऐसा एक ग्रीन कलर का डोर लगा हुआ है और ये ऐसे पूरा, और यहाँ पे एक ये छोटी सी विंडो है प्यारी सी, और अंदर आते ही सबसे पहले आपको मिलेगा ये पुराने टाइम वाला ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद यहाँ पर आता है किचन, जो कि छोटा है बट सही है। इधर ओवन है और इधर हॉब, और यहाँ पर सारा सामान है लाइक सिज़र, नाइफ, सब कुछ। और यहाँ पर ये प्लेट्स, एक्स्ट्रा प्लेट्स एंड कप, और इधर ग्लासेस एंड कप्स एंड कटलरी। ये है वो विंडो जो बाहर से आपको दिख रही थी, और यहाँ पे एक ये छोटा सा क्यूट सा ड्रॉर रखा है जो कि बहुत ही एंटिक पीस है। और पता है इस ड्रॉर में इन्होंने एक्स्ट्रा बैग्स और सारी चीज़ें रखी हैं, जिससे कि आपको कुछ ग्रॉसरी वगैरह जाना हो तो आप इसमें कर लो। तो हमने ऐसे यूज़ किया ये, और इसमें किचन टॉवल्स एंड पेपर सारा कुछ इसमें रखा हुआ है। उसके बाद ये जो वॉल है यहाँ पर इन्होंने ये जैकेट वगैरह हैंग करने के लिए बनाया है। तो ये मेरी 2 जैकेट अभी हैंग है। थोड़ा और आगे आएंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी डाइनिंग टेबल है, और जिसमें ना छोटी छोटी चेयर है, ये 2 बच्चों के लिए कह सकते हैं। तो ये क्योंकि हमने फैमिली पूरा वैसा बुक किया था, फैमिली होम काइंड ऑफ, तो इसलिए सब कुछ बच्चे के हिसाब से और फैमिली के हिसाब से सारा कुछ है। और ये यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के कुछ प्लेसेस की पिक्चर्स हैं, और एक ये कबर्ड है, इसमें भी बेसिक सामान है किचन का। जैसे वो ऊपर का सामान दिख रहा है, ये कैंपिंग वगैरह कोई भी करना चाहे, कुछ भी, मतलब सारा सामान है जितना एक घर में होना चाहिए ना, उसमें उसके हिसाब से सब कुछ है। और एक्स्ट्रा ही है आई कैन से। ये इधर पॉट एंड ये सारे, नीचे टोस्टर है, केटल है, सब कुछ है। ये वेजिटेबल कट करके ड्रेन करने वाला, तो बहुत सारे मल्टीपल पैन। तो ये हो गया। अभी चलते हैं, इधर वॉशिंग एरिया है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो हाँ, किचन में थी तो किचन के हिसाब से यहाँ पे फ्रिज है, और एक ये कॉर्नर है जिसमें नीचे उन्होंने कुछ सामान रख रखा है, ऊपर कॉफ़ी मेकर, और उधर कॉफ़ी रखी है, और यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। और ये देखो यहाँ पर ना इस वुड से ऐसे ये एंगल ये लगा के इसको ना ऐसे रोप पे इन्होंने ऐसे इसको हैंग किया, एंड आई लव दिस। अभी चलते हैं लिविंग रूम की तरफ, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। आप देखो सनलाइट कितनी अच्छी आ रही है। इट्स 8:30 AM। तो ऐसे आते जाएंगे। तो ये बहुत प्यारी सी विंडो है यहाँ पे, ये, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, इस तरीके का व्यू है पूरा ये। तो इस घर में मुझे सबसे ज़्यादा यही प्लेस पसंद आया, लिविंग रूम। इसका लिविंग रूम के साथ इन्होंने एक ये जो यूनिट रखा है, दिस इज़ ऑल्सो वन मास्टरपीस आई कैन से। और ये बहुत पुराना है क्योंकि सारा कुछ एंटीक है।
ये आई गेस होगा लाइक मोर देन 100 ईयर ओल्ड। तो आप इसकी शाइन देख रहे हो कितना ग्लॉसी है। और आई लव दिस फर्नीचर एक्चुअली। तो ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर इन्होंने क्या दिया है, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी डॉटर है, तो उसके लिए ये इन्होंने कलर वगैरह करने के लिए ये पूरा ऐसे दिया। विया ने बनाया भी है कुछ, मम्मी डैडी एंड ये ना। और इसके साथ ये कलर्स ये थे, तो बच्चे के साथ पूरा वैसा सारा सामान इन्होंने फ्रेश हमें दिया। और यहाँ पे ना मोस्टली घरों में ना काऊ आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे ऐसे काऊ का इन्होंने एक स्टैचू रखा है। और बहुत ज़्यादा लोगों ने काऊ का स्टैचू अपनी बालकनी में या इधर उधर लगाया है। और ये तो सबसे पहले अब इधर आते हैं, मैं आपको ये सेक्शन दिखाती हूँ। ये इन्होंने एक्स्ट्रा बेडिंग कवर सब कुछ दिया है इधर। और इवन बेसिक कलर ब्लैक होता है ना, ये भी दिया है इन्होंने। इसमें निडल्स भी लगे हैं, सेफ्टी पिंस भी हैं, और सब कुछ है यार। मतलब जितना घर में हम लोग एक्स्ट्रा सामान रखते हैं ना, कि डुए एंड ऑल, बेडशीट्स, सब कुछ है। अब ये खोलती हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखो, ये पीस कितना प्यारा है यार। ये कॉकटेल या मॉकटेल कुछ भी बना के जो जो पीता हो, जैसे मैं नहीं पीती है कुछ भी, तो इसमें जूसेस या लेमन वाटर कुछ भी बना के अब इसमें रख के आप एंजॉय कर सकते हो। ये पीस कितना सुंदर है ना, बहुत प्यारा। और इसमें इन्होंने सारे ऐसे शॉट्स रखे हैं, टकीला शॉट्स ये के लिए, ग्लासेस। और ये क्यूट क्यूट ग्लासेस यहाँ पर। एक ये अदर टाइप ऑफ ग्लास, ये इधर बियर ग्लासेस। और ये प्लेट्स वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और नीचे 2 ड्रॉअर हैं, इनमें भी कुछ वैसा ही। ये वाला क्लोज है। और ये डाइनिंग टेबल है जिसको हम लोगों ने 1 हफ्ते में यूज़ किया है, और इस व्यू को बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आई कैन से। और अभी इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ इस साइड। तो इस साइड बेडरूम जाने से पहले आपको यहाँ पे ना ये मिलेगा, फर्नेस कह लो इसको आप। तो ये इसमें क्या होता है कि इधर से ना यहाँ पे हम लोग ऐसे आग जलाते हैं, ऐसे लकड़ियाँ रख के, और पूरा घर ना वैसे गर्म हो जाता है। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग ही यूज़ कर रहे थे, और इससे जो स्मोक होता है इस पाइप से होते हुए ऊपर निकल जाता है। और एक ये सेक्शन होता है, उसी से ये पूरा गर्म हो रखा होता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी आइटम बेक करना है, लाइक पिज़्ज़ा और कोई चीज़, तो वो आप यहाँ पर बेक कर सकते हो। कह सकते हैं तंदूर काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है देखने में। और ये देखो यहाँ पर ये इन्होंने एक ऐसा पीस लगाया और उसमें ये चीज़ें हैंग कर दी कि आग को सेटल करने के लिए। मतलब सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज है। इतना पुराना घर है और सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज है। ये हमारा बेडरूम है, और बेडरूम में भी इनफ लाइट आ रही है। डे लाइट ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है अभी। ये इलेक्ट्रिक हीटर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, तो पूरा घर ऑलमोस्ट गर्म ही रह रहा था। और जैसे यहाँ पे मोस्टली लोग पेट लेके आते हैं घूमने कहीं से भी, तो इस रूम में, बेडरूम में आप पेट नहीं लाओगे, क्योंकि जैसे सभी लोग इतने फ्रेंडली नहीं होते पेट से। जैसे मुझे एलर्जी है, आई लव पेट्स, लेकिन बिस्तर पे सुलाना एंड ऑल, दैट इज़ नॉट माई टाइप। आपके साथ कोई भी पेट होता है तो आप उसको लिविंग स्पेस तक ही आपको रखना है। और अब ये कॉर्नर दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये चार्जिंग का हमने यूज़ किया चार्जिंग के लिए, और ये कॉर्ड थी जो मेरी डॉटर के लिए,
बट उसने एक भी दिन नहीं यूज़ किया। मैंने इस पर अपना मेकअप और चीज़ों को जो एक्स्ट्रा सामान था मैंने वो रखा। और ये रॉकिंग ऐसे चेयर, इसके साथ ये प्यारी सी बालकनी, और यहाँ से भी व्यू उतना ही खूबसूरत है जितना आगे से था। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी बर्ड्स की। ओ बर्ड्स शांत हो गए, हो फिर से शुरू हो गए। तो ये ऐसा व्यू था हमारे बेडरूम से। और यहाँ सामने से ना एक ट्रेन जाती है, रेड कलर की होती है, और बहुत खूबसूरत लगता है जब वो ट्रेन सामने से पास होती है। तो कुछ ऐसा नज़ारा हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद ये बेसिक वही अलमीरा, बट है सब कुछ बहुत ही पुराना और सब कुछ वुडन का। ये अभी तक तो हमने सारे अपने कपड़े वगैरह सब इसमें लगा रखे थे, लेकिन मुझे अभी निकलना है। लाइक नेक्स्ट 20 मिनट में हम लोग आगे कर रहे हैं, यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमने सारा सामान ऑलरेडी कार में रख दिया है। और अब ये लाइट भी मैं ऑफ़ कर दे रही हूँ। तो ये लाइट भी ऑफ़ कर दे रही हूँ। और ये ट्रैवल अडाप्टर ये वाला मेरा है, तो ये भी मैं ले रही हूँ। सो बेडरूम के बाद यहाँ पर एक इन्होंने ये रिक्लाइनर रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक है, यहाँ पर ना ये कनेक्ट हो जाता है और ये यहाँ से ना ये गर्म हो जाता है। तो इसको आप मसाज चेयर की तरह यूज़ कर सकते हो। और ये इन्होंने फ़िलिप्स की टीवी कह लो, मॉनिटर कह लो, बहुत वैसा बेसिक सा लगा रखा है। और लिविंग रूम में भी हमने ये वाला हीटर यूज़ किया, तो ये आराम से पूरे स्पेस को अच्छे से गर्म रख रहा था। एक कॉर्नर और है जो मुझे बहुत पसंद आया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बालकनी हमारी, और ये बहुत ही खूबसूरत है। आई कैन से यहाँ से भी व्यू वैसा ही है और बहुत अच्छा है। तो ये कुछ ऐसी बनी हुई है इस तरीके से। और यहाँ पे इन्होंने ऐसे वायर वॉशिंग लाइन ऐसे लगा रखी है, एंड क्लिप्स कि कपड़े आप इसमें ड्राई कर सकते हो। और ये एक खूबसूरत सी पेंटिंग है, आई थिंक इसी घर की पिक्चर लग रही है मेरे को तो। और यहाँ पे कपड़े वगैरह ड्राई करने के लिए स्टैंड, यहाँ पर एक यूनिट ये रखा है, इसमें कुछ गेम्स वगैरह हैं यहाँ पर। और ये पुराने कैसेट्स जो चलते थे, इधर भी कुछ गेम वगैरह रख रखे हैं। तो अगर आप बड़ी फैमिली या ग्रुप में आते हो ना, तो बहुत सही है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। हम तो सब कुछ यूज़ नहीं कर पाए बिकॉज छोटा बच्चा था। ये यूनिट कुछ ऐसे है पूरा, और ये डोर भी ओपन होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये डोर ऐसे खुल जाता है, एक्चुअली बाहर से बंद है, तो ये मेन डोर पे ही कनेक्ट होता है। यहाँ पे हमने कल शाम को स्नैक्स किया था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर। और इधर इन्होंने बच्चे के लिए ये लीगो वगैरह पूरा बॉक्स दे रखा है। इतने सारे हैं कि बच्चा बिजी रहे। और ये इधर ये भी बच्चे के लिए, तो एक तरीके से प्ले रूम ही दे रखा है। और यहाँ पर सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा मैनेज होता है, लाइक हॉट वाटर टैंक एंड थिंग्स एंड मीटर एंड ऑल, सब कुछ इसके अंदर लगा हुआ है। अभी चलते हैं बाहर। हाँ जी, तो आपने देखा कि ये घर हमने 5 से 6 दिन पूरी तरह से यूज़ किया, और आज जा रहे हैं।
और इसको हमने पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही कर दिया जैसा इन्होंने हमें दिया था। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि आप कहीं भी जाओ तो उस स्पेस को आप अच्छे से यूज़ करो और उसको जैसे लिया है उस वैसा बना के दो या फिर उससे अच्छा बना के दो। तो क्लीनिंग का ध्यान रखो, कुछ भी तोड़ो फोड़ो मत। और क्योंकि किसी ने आपका दिन अच्छा बनाया है तो आप भी उसका दिन अच्छा बनाओ। और हमने पूरा क्लीन कर दिया, किचन, डिशेस, एवरीथिंग जो जो हमने यूज़ किया। तो पूरा घर वाला जो एक फ़ील होता है ना वो हमें यहाँ मिला। और बहुत ही कम सामान के साथ हम लोग आए थे। स्टे ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और ये किचन से ऐसे अंदर जाते ही एक ये स्पेस है, इसमें आते ही आपको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे फ्रिज, जिसमें हमने सामान काफ़ी लगाया था बट हमने ख़त्म कर दिया। ये फ्राइज़ बच गए हैं हमारे, तो ये फ्राइज़ कोई यूज़ कर लेगा ऐसे आगे। और एक इन्होंने ये एक्स्ट्रा हीटिंग और ये फ़ोन और ये पेट्स के लिए है कि आप उन्हें इसमें रख के ग्रूमिंग वगैरह करो और ऐसे। और यहाँ पर ये एक कबर्ड है, इसमें इन्होंने फूड रैप एंड जो है ये कोई भी खाना वाना बनाते हो पैक करने के लिए तो वो सारा कुछ दिया है। और इस साइड ये इन्होंने सारे क्लीनिंग की चीज़ें दी हैं, लाइक जो भी आपको यूज़ करना हो। हमने तो इसमें से कुछ भी नहीं किया और मतलब सामान सब कुछ वैसा रखा है जैसे घरों में होता है सब कुछ। उसके बाद वॉशरूम में ये यहाँ पे शावर रूम है, तो कर्टन ऐसे लगा के अंदर आपको नहाना है जिससे कि पानी बाहर नहीं आए। और ये बेसिक सा टॉयलेट और ये एक छोटा सा मिरर एंड ये हैंड वॉश और ये वॉशिंग एरिया, मशीन दे रखी है, सब लिक्विड वगैरह सब कुछ दे रखा है इन्होंने, सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा रोल्स सब कुछ। तो हमने तो कपड़े भी वॉश कर दिए थे, धुए वगैरह भी हमने कुछ गंदे किए थे तो। और इधर साइड से ये किचन वाला स्पेस कुछ ऐसा दिखता है। अभी हमने कूड़ा किया था वो सारा पॉलीथीन ऐसे निकाल के यहाँ पर यहाँ रख देंगे हम, तो यहाँ से ये कलेक्ट कर लेंगे।